नमस्कार मित्रों। जीवन में जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसके परे भी जरूर एक कहानी होती है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने आए हैं जो आध्यात्म से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में निरंतर प्रयासरत है। आपने भी अपने जीवन में कई बार आत्मबल की जरूरत महसूस की होगी और ये आत्मबल निश्चित ही आध्यात्म से जुड़ने से मिलता है। तो आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो आध्यात्म के जगत में बहुत बड़ा नाम हासिल कर चुकी हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमारी रेखा बहन जी। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में बियॉन्ड द सीन में। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आप आध्यात्म जगत से जुड़कर लोगों के जीवन में बहुत बदलाव ला रही हैं। इसके लिए मैं और मेरे दर्शक बहुत आभारी हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। किस तरीके से आपको ये आध्यात्म से जुड़ने की प्रेरणा मिली और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? जीवन की शुरुआत तो कहेंगे कि जब खुद से हमारे फादर रोडवेज में उनको मैनेजर थे, जहाँ हम लोग रहते थे वहीं पर सामने ही ये सत्संग चलता था। तो माता जी पिताजी जाते थे। उस समय हमारी उम्र केवल 4 वर्ष की थी। तब से हमारा उनके साथ में जाना आना हुआ। बीच बीच में जाते थे, छोटे थे तो पढ़ाई भी चलती थी और बच्चों के छोटे छोटे जो कार्यक्रम होते हैं, डांस के, डायलॉग के, नाटक के, उनमें भी हम भाग लेते रहते थे। पढ़ाई भी हमारी चलती रही और पढ़ाई के साथ साथ में ये आध्यात्मिक मेडिटेशन की जो ये क्लासेज हैं ये भी हमारी चलती रही। माता पिताजी के संग में खेल खेल में इस तरफ भी पढ़ाई करते रहे, आध्यात्मिक और दुनिया की पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई भी करते रहे। पढ़ते पढ़ते जब हम लगभग 5वीं 6वीं क्लास में आए तो जब हम भगवान का सत्संग सुन रहे थे, भगवान के महावाक्य सुन रहे थे, तो उसके अंदर में आया कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो हम घर में देखते भी थे कि हमारे माता पिता चमचे के हाथ से बना हुआ भोजन ही करते और चूंकि सत्संग अटेंड करते थे, यहाँ का क्लास अटेंड करते थे, तो भोजन में प्याज लहसुन तो होता ही नहीं था। हमने तो जीवन में देखा ही नहीं कि प्याज लहसुन कैसा होता है। तो शुद्ध भोजन, शाकाहारी तो था ही भोजन। लेकिन जब मन में ये विचार आया कि जैसा अन्न वैसा मन, तो मन में विचार एकदम पक्का अपने अंदर में कर लिया कि आज से हमको भी भोजन कहीं पर नहीं करना। जैसे माता पिता भोजन करते हैं वही भोजन हम भी किया करेंगे। काफी लंबे टाइम तक हम चुपचाप करते रहे, किसी को घर के अंदर हमने बताया नहीं। ये हमारा ये मन में विचार है, संकल्प है, हम मार्केट का नहीं खाएंगे, किसी के घर का नहीं खाएंगे। उसमें भी हम धीरे धीरे सक्सेसफुल होते रहे। कभी कभी कोई परेशानी आई तो झूठ भी बोल दिया कि हम भोजन करके आए हैं और हम बिना भोजन के भी सो गए। लेकिन घर में एहसास नहीं होने दिया कि हम किसी का भोजन नहीं करते। ये क्रम लगभग हमारा 1.5-2 वर्ष तक निरंतर चला। तो अंदर में हमने पाया कि जब हम छोटेपन में भगवान की जब याद करते थे उस स्थिति में और उस समय की स्थिति में काफी डिफरेंट था। डिफरेंट क्या था कि जो मन के अंदर में बहुत सारी चंचलता और वैसी होता है, तो धीरे धीरे हमारा मन और शांत होने लगा। मन के अंदर में एक ही विचार आया कि इस पढ़ाई से होगा क्या। और लगभग 8वीं क्लास से हमारा ये निरंतर चिंतन चलता रहता कि अब हम पढ़ के करेंगे क्या, पढ़ के हमें करना क्या है। क्योंकि ये पढ़ाई तो दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत डिग्रियां ले रहे हैं। क्योंकि हमारी जो बुआ जी भी हैं तो वो भी डबल एमए थी। अब उस टाइम पर डबल एमए करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, आज से 50 साल पहले।
तो हम कहते क्या होता है इस पढ़ाई से, करना तो उनको वही है, भोजन बनाएंगी, घर संभालेंगी, थोड़ा जा कर के नौकरी कर लेंगी, उसके बाद तो क्यों नहीं हम एक ऐसी अपनी लाइन का डिसीजन लें जो हमारे जीवन का भी उत्थान करे और समाज के लिए भी हम कुछ कर सकें। तो ये चिंतन चलते चलते हम लगभग 10th क्लास में आ गए। हम घर में हंसी हंसी में कहते ही थे कि देखो हमको शादी तो करनी नहीं, हम तो ब्रह्मा कुमारी करेंगे, क्योंकि पिताजी जो थे शुरू से हमारा जो दादाजी का पूरा परिवार, चाचा था, वो सभी लोग एजुकेटेड है। बाबा भी हमारे सेक्रेटरी थे और फादर भी जब ये आपकी इंदौर में मिनिस्ट्री थी तो चीफ मिनिस्टर के हुए। फिर ये रोडवेज की लाइन में आगे कहने लगे नहीं ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बहुत एकदम शांत जीवन, प्रिय जीवन, खुशहाल जीवन चलता था। फिर पिताजी ने बिजनेस लाइन पकड़ ली, तो जब बिजनेस लाइन पकड़ ली तो उस हिसाब से, क्योंकि मेरे 4 भाई हैं लौके, 3 भाई बड़े हैं, एक छोटा है, और माताजी पिताजी तो अभी नहीं है। मैं 4 भाइयों के बीच में अकेली ही बहन हूँ और अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। रहने वाली भी मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर की हूँ। ग्वालियर में भी आपने बहुत सुना होगा, मुरार में कोतवाली संतर, बहुत प्रसिद्ध संतर, उस संतर के हम लोग रहने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों का परिवार बहुत बड़ा है, पिताजी 7 भाई और 4 बहन, तो बड़ा परिवार होने के कारण से आप ये तो जानते ही हैं कि घर के अंदर में जब कोई भी व्यक्ति समाज और परिवार से हट करके जब कोई कार्य करता है तो उसके सामने बहुत सारे विघ्न, बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत सारी चुनौतियाँ उसके सामने आती हैं। लेकिन किसी ने ये कहा है अगर चाहा है तो रास्ता मिल जाएगा और मंजिल है तो हम उस पर पहुँच गए। तो ये जो मेरा संकल्प जो था, इन बातों को सुनती थी, पढ़ती भी थी, और जब भी मैं स्टेशन पे जाना होता था, कभी रेलवे स्टेशन पर, तो वहाँ वेट कराने वाली मशीन होती थी पहले, तो मैं वेट जल्दी करती थी, तो उसके अंदर एक स्लोगन आता था वेट के कार्ड के कि संघर्ष ही जीवन है। ये मेरे अंदर फूट फूट करके भर गया कि संघर्ष ही जीवन। तो जब संघर्ष ही जीवन है तो क्यों नहीं हम ऐसा कदम उठाएं जिसमें संघर्ष भी हो और हमारे जीवन की श्रेष्ठता भी हो। अगर हम दुनिया में, चाहे समाज में, चाहे ग्रस्त जीवन में, कहीं पर भी आप किसी को भी देखें, हर एक मनुष्य संघर्ष में चलता है। हर कदम पर मनुष्य के जीवन में संघर्ष है, लेकिन एक संघर्ष हमको पतन में ले जाता है और एक संघर्ष हमको उत्थान में ले जाता है। अगर हम अच्छे कार्य के लिए संघर्ष करते हैं तो हमारा जीवन तो सफल होता ही है, लेकिन हम अपने जीवन से अनेकों को भी प्रेरणा देने के लायक हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का मेरे अंदर में सोच होने के कारण से मैं कभी भी, अब कोई फ्रेंड सर्किल हो या कभी पिक्चर देखना हो, मैंने अपने जीवन में कभी मैं टॉकीज में आज तक गई नहीं हूँ। पढ़ती भी थी तो उस समय तो ये मोबाइल वगैरह तो थे ही नहीं, टीवी भी नहीं थी, तो टॉकीज वगैरह में लोग पिक्चर देखने जाते भी थे तो मैं कहती थी मेरे पैसे दो, तो उन पैसों को मैं भगवान की पेटी में डालती थी। ये तो बहुत ही अच्छा एक काम आपने किया अपने जीवन में। और इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी है कि जैसे आपने बताया कि जब आपने इस क्षेत्र में, इस आध्यात्म के जगत में कदम रखा तो काफ़ी सारे चैलेंजेस, आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो उस समय मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस समय के हिसाब से, आज से करीबन लगभग 50 साल पहले की बात आप कह रही हैं,
तो क्या उस समय महिलाओं के लिए इतना आसान होता था जिस तरीके से आपने किया, और किन परिस्थितियों से गुजर के किसी महिला को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कई सारे परिवार इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते। आज के दौर में भी कई लोग इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं और आध्यात्म के नाम से दूर भागते हैं। तो आपने उन परिस्थितियों को किस तरीके से उनका सामना किया? ये तो बात बहुत सही है कि सबसे पहले विरोध अपने परिवार के लोग करते हैं, क्योंकि समाज का सोच कुछ अलग है। और आज से 50 साल पहले ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की जो पोजीशन थी वो भी एक प्रकार की बहुत साधारण सी थी। तो ब्रह्मा कुमारी का नाम लोग सुनकर के डरते भी थे और उनको गलत नजर से देखते थे, और इसके अंदर कोई भी एंट्री करना पसंद नहीं करता। अगर लोग आते भी थे तो काफी लंबे समय तक तो वो किसी को बताते ही नहीं थे कि हम ब्रह्मा कुमारी में जाते। तो ऐसी परिस्थितियों में समाज की कैसी मानसिकता होगी ये तो आप सब लोग समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में जब घर के लोग, परिवार के लोग, क्योंकि भाई बड़े थे मेरे से, तो भाई हमेशा इस बात का विरोध करते और कहते थे तुम अकेली होने के कारण से हमें समाज के लोग और परिवार के लोग क्या कहेंगे। कोई कहेगा पैसा बचा लिया, कोई कहेगा कुछ कमी होगी इसलिए शादी नहीं की, अलग अलग प्रकार का सोच। नाते रिश्तेदार कहते थे कि अगर आप लोग शादी नहीं कर सकते हो तो आप हम लोगों से सबसे पैसा ले लो, हम लोग चंदा करके शादी कर देंगे। तो इस प्रकार के कई अपमानजनक जो शब्द थे वो माताजी पिताजी को भी सुनने को मिलते थे, भाइयों को भी सुनने को मिलते थे। तो फिर नेचुरल है कि विपत्तियां बढ़ेंगी, समस्याएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो वो हम लोगों के से स्ट्रिक्ट रहते थे, कोशिश करते थे हमको कुछ समय के लिए, क्योंकि हमारे बड़े भैया की ससुराल बॉम्बे, तो कुछ समय हमको बॉम्बे भी रखा गया 15-20 दिन में, सिर्फ इसी संकल्प से कि इसके अंदर ये दुनिया को देखेगी, संसार को देखेगी, तो इसका संसार और दुनिया के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। लेकिन वहाँ से भी जब हम आए तो हम तो शुरू से जैसे थे वैसे ही हम वहाँ से भी लौट के आए। फिर जब उन्होंने देखा कि इसका किसी भी कंडीशन पर ये सब कुछ नहीं है, और हमने उनको फिर लास्ट में एक ही बात कही कि देखो, पहली चीज शादी गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, और गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है तो ऐसा तो है नहीं आपने मेरे को शादी में बिठा दिया और मैं बैठ गई। उसके बाद समाज भी हंसेगा, आपके लिए और ज्यादा टेंशन होगा। अभी तो सिर्फ मेरे लिए टेंशन है, फिर तो और ज्यादा टेंशन हो जाएगा। तो सबकी समझदारी इसी में ही है कि आप मेरे को खुशी से। तो अपने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के अंदर मतलब 5 साल की ट्रेनिंग है, और उस 5 साल की ट्रेनिंग में ये सब देखा जाता है कि ये इसके योग्य है या नहीं। अगर इसके अंदर में यहाँ के प्रति त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, सेवा भाव चाहिए, तो वो कन्या वापस चली जाती है। कुछ चली भी जाती हैं, कभी किसी को भेज भी दिया जाता है यहाँ के लोग। अब हमारे यहाँ और दुख बढ़ता गया, सब लोग कहने लगे शादी कर दो, बहुत अच्छा अभी टाइम है, अभी तो ले ही पीरियड में। हम जब भी घर पे जाते तो यही टॉपिक कि शादी, अब शादी कर, अब शादी। हमारी 2 नवंबर के ब्रदर की शादी होने वाली अप्रैल में। तो हमने माताजी पिताजी से कहा देखो ऐसा है, हर माँ बाप अपनी बच्ची की खुशी में खुश होते हैं। दुनिया के अंदर लोग उल्टे सीधे काम कर लेते हैं, ना समाज की परवाह करते, ना माँ बाप की परवाह करते। हम तो ऐसा कदम उठाना चाह रहे हैं, या हमने तो ऐसा कदम उठाया है जिसमें आपका भी नाम ऊंचा होगा, और एक दिन परिवार और समाज शांत समझेगा कि हमारी बहन, हमारी भतीजी, हमारी भांजी ब्रह्मा कुमारी। इसलिए भाई की शादी करने से पहले आप हमको इसके अंदर समर्पित कर दें। तो माताजी पिताजी एकदम चौंक गए, ये क्या कह रही है,
मैंने कहा देखो हमारी भी एक अंतिम इच्छा है, सबकी इच्छा होती है, हमारी ये अंतिम इच्छा है। इसके अलावा हम आपसे अपने जीवन में कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगते, पर आप हमको सिर्फ एक बात समर्पित करें। हम आपके घर से निकले हैं, कभी लौट के हम दोबारा इस घर में नहीं आएंगे। तो जब उन्होंने ऐसा दृढ़ संकल्प देखा तो हमारे तीसरे नंबर के भाई ने तो बहुत विरोध किया, उसने काफ़ी नुकसान भी कर दिया। उसने टीवी फोड़ दी, घर में कपड़ों में भी आग लगा दी कि देखे कैसे बनेगी ये ब्रह्मा कुमारी। लेकिन हमारा एक पक्का संकल्प था कि मेरे को ब्रह्मा कुमारी। फिर एक विधि निकाली गई, क्योंकि हमारे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में क्या है था कि कोई भी कन्या जब ब्रह्मा कुमारी बनती थी तो माता पिता लिखित में दे देते थे, बच्ची भी लिखित में देती थी और संस्था पर जवाबदारी आ जाती थी, वो सारा राइटिंग में हो जाता था। लेकिन चूंकि हम अग्रवाल समाज से होने के कारण, बड़े परिवार में होने के कारण से, और सब एक से एक बढ़कर संपन्न परिवार, तो एक विधि निकाली गई कि पब्लिकली समर्पण किया जाए। तो ग्वालियर का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उस समय तो बस वही था और तो थे ही नहीं कोई भी, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बुक करके वहाँ पर एज ए शादी की विधि के द्वारा ही एक समर्पण का कार्य किया। माउंट आबू हेडक्वार्टर से मनमोहिनी देवी जी आई थी और मध्य प्रदेश के लगभग मैं समझती हूँ 20 जिले से अपने ब्रह्मा कुमारी के भाई बहन भी आए थे। ग्वालियर में हाई कोर्ट जज थे कुतुबलाल मुनि, वो हमारे चीफ गेस्ट थे उस दिन के, और जितने भी विशेष अधिकारी थे उन सभी को भी इनवाइट किया था। और बाकायदे बैंड वालों के द्वारा, मिलिट्री बैंड के द्वारा, पुलिस बैंड के द्वारा बाकायदे शहनाई आदि बजा करके और पब्लिकली फंक्शन किया, सभी का भोजन दिया, पार्टी दी। तो दूसरे दिन अखबारों में भी निकला कि अलौकिक शादी हमने जीवन में पहली बार की। और ये जो सिस्टम है हमारे यहाँ का, इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में तब से एक जैसे नियम बन गया। अभी कोई भी ब्रह्मा कुमारी बनती है तो बहनों का जो समर्पण स्टार्ट होता है वो सबसे पहले ग्वालियर में हमारा हुआ, और उसके बाद से ये सिस्टम बन गया। तो ऑल इंडिया के अंदर में इसी विधि से समर्पित किया जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन उदाहरण आपने साबित किया, मतलब इस चीज़ को आपने सेट किया, इस प्रथा को, समर्पण की प्रथा को। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि जैसे आपने उस समय इतना त्याग समर्पण दिखाकर और यहाँ तक आप पहुँचे, तो आज के इस परिदृश्य में किसी के लिए ग्रस्त जीवन में रह के क्या आध्यात्म के पथ पर चलना कितना कठिन है या कितना सरल, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वैसे मैं आपको बताऊं, मेरा अपना सोच या मेरा अपना जो अनुभव है कि संसार के अंदर बड़े से बड़े काम मनुष्य नहीं किए, जानवर तो करेगा, पशु पक्षी तो करेंगे नहीं। आवश्यकता है हमारी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग। हम लोग यहाँ पर जो मेडिटेशन सिखाते हैं और परमात्मा महावाक्य सुनते हैं, उससे हमारे जीवन में 7 दिन में ही हम उसको महसूस करते हैं कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना जाग गया। क्योंकि जब तक हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, तब तक किसी भी फील्ड में सफल होना बड़ा कठिन है। फिर कोई भी चीज जीवन में आती है, किस लिए आती है? हर एक बात के 2 पहलू, आगे बढ़ना या पीछे जाना। बच्चों के लिए जितनी ऊंची क्लास की पढ़ाई करते हैं, जितनी ऊंची डिग्री लेना चाहते हैं, उतने ऊंचे उनके पेपर आते हैं। अब हम बैठ जाएं IAS में और पेपर की कल्पना करें कि मिडिल वालों का पेपर आ जाए या 10th वालों का आ जाए, इम्पॉसिबल। ठीक इसी प्रकार से ये आध्यात्म का मार्ग है, इसमें भी हम जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतने नए नए तरीके से पेपर आएंगे। पर
अगर हमारे अंदर एक बल, एक भरोसा अगर है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, हमारे कर्म के ऊपर हमको कॉन्फिडेंस है, तो हमको संसार की कोई भी शक्ति, चाहे तन की शक्ति, चाहे धन की शक्ति, चाहे बुद्धि की शक्ति, चाहे समाज की शक्ति, हमको पीछे कर नहीं सकती और हम निरंतर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि आत्मबल, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो ज़रूर आध्यात्म से जुड़ने से बिल्कुल हमें मिलता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज अगर कोई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय अगर जॉइन करता है और यहाँ पर आध्यात्म की क्लासेस को अटेंड करता है आपके सानिध्य में, तो उसके जीवन में किस तरीके के बदलाव आते हैं? जैसा कि आप इतने सालों से लोगों को मेंटरशिप दे रही हैं, तो क्या-क्या जीवन में लोगों के बदलाव आए हैं और क्या-क्या एक्सपीरियंसेस आपको देखने को मिले? यहाँ से जुड़ने पर हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग-अलग बदलाव होते हैं, क्योंकि हर एक का जीवन अपना पर्सनल अलग-अलग होता है। जैसे कई बीमारियां होती हैं, इसी प्रकार की हर एक को मानसिक बीमारी भी अलग-अलग होती है। किसी को जरा सी बात से बड़ा टेंशन हो जाता है, किसी को जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है, किसी से आप कुछ भी कहते रहो वो हंसता ही रहता है, सबका अलग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति पॉजिटिव है। आप देख रहे हैं संसार में 99% निगेटिव है, पॉजिटिव तो 1% मुश्किल से मिलेगा। ना खुद के लिए पॉजिटिव, ना दूसरों के लिए पॉजिटिव। तो जब यहाँ आते हैं तो सबसे पहले हमारे जो विचार हैं वो पॉजिटिव बनना शुरू हो जाते हैं, स्वयं के लिए भी और दूसरे। और जैसे जैसे हमारे मन के विचार पॉजिटिव होने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर से व्यसन, किसी भी प्रकार का नशा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, कोई भी नशा जो है, या विकार हैं, काम, क्रोध, अहंकार, आलस, अलबेलापन, ये जो नींद, ईर्ष्या, ये जो विकार हैं, ये उसके जीवन से वो भी निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन होने से वो अपने आप में सबसे पहले बहुत शांति का अनुभव करता है। या जैसे आजकल टेंशन के कारण से नींद चली गई, भोजन चला गया, चिड़चिड़ाहट आने लगी, तो मोटी मोटी चीज़ों में बहुत जल्दी परिवर्तन आता है और इस परिवर्तन से उसके जीवन में एक अलग खुशी आती है, जो खुशी अपन धन से, साधन से, व्यक्ति से, व्यंजन से, वैभव से प्राप्त नहीं कर सकते। वो खुशी इस मेडिटेशन के द्वारा, और ये मेडिटेशन निःशुल्क सिखाया जाता है, इसका कोई चार्ज भी नहीं। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी सेवा है समाज की, और समाज में फैले हुए विकारों को मिटाने के लिए ये काफ़ी अच्छा प्रयास है जो निरंतर कायम है। तो बहन शिवानी, बहन बी के रेखा जी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको भी कैसा लगा, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, और प्रेरणा के कुछ शब्द। आप सभी से मिलकर के मुझे भी बड़ी खुशी हुई और आप आए, आपने इतना अच्छा हमको मौका दिया, चांस दिया, इसके लिए भी आपको हम बहुत बहुत थैंक्स देंगे। और सभी से मैं यही कहूँगी कि अपन इस संसार में आए हैं तो कम से कम अपने को ये तो देखना ही चाहिए कि इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के अंदर क्या होता है। संस्थाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस संस्थान का जो बोर्ड है वो है विश्वविद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो इसका नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों पड़ा, इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों कहते हैं? तो मेरा तो सभी से एक निवेदन है कि आप 3 दिन आए, 4 दिन के लिए आए, निःशुल्क है, मात्र आधे घंटे के लिए आए और आपको अच्छा लगे तो आप इसको कंटिन्यू करें। और नहीं तो कोई बात ही नहीं है, पर मैं समझती हूँ इससे आपके जीवन में बहुत अच्छा उन्नति करेंगे और हमारा जीवन भी बहुत सरल और सहज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।